ओम शांति। हमारी इस ईश्वरीय पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट योग है। योग हमारा लगता नहीं है। ये कि इस पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट योग है और योग हमारा लगता नहीं है। तो आज हम इस विषय पर इसको पूरा एक्सप्लोर करें, समझने की कोशिश करो कि योग क्या है। कई विचारों को तो ये पता ही भी नहीं है कि यहाँ बैठकर करना क्या है। वो समझते हैं लाल लाइट है, बैठना है आराम से, सफेद हो जाएगी मोदी सुनाएंगे, बस इंतजार में है कि कब सफेद लाइट होती है और नदी मोदी सुनाएंगे। पता नहीं। इस योग की आप एक बार योग शब्द निकाल दो बाहर, योग नहीं, याद शब्द को यूज करो कि हमें बाबा को याद करना है। याद करना है तो मेरे मन में बहुत सारी यादें, बहुत सारी स्मृतियां हैं जिनके साथ हम रोज संपर्क में आते हैं, व्यवहार करते हैं। दुकान है, परिवार है, खेती है, नौकर है, सबके साथ हम व्यवहार करते हैं। उनकी बातें मेरे अंदर है। तो जब हम अपना मन बाबा से लगाने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें बीच में अड़चन बनकर खड़ी हो जाती हैं। वो सब यादें आने लग जाती हैं। मन कहीं और ही चल पड़ता है। बैठे याद करने हैं, मन कहीं और चला गया। अब मुझे उसको भी रोकना है क्योंकि ये मेरी याद के बीच में ऑब्स्टेकल है, रुकावट है ये हमारे बीच में। कि जब बैठेंगे जो बात पहले याद नहीं आई होगी लेकिन उस समय याद आने लग जाएगी। इसके लिए बाबा ने बहुत सारा ज्ञान दिया है, समझ दी है। ये तो है नहीं कि हम सन्यासी हैं, हम जंगल में चले जाएं, हमारा कोई बिजनेस ना हो। बाबा कहता रहना भी परिवार में, बच्चों के साथ रहना है, परिवार को भी चलाना है, पेट के लिए कोई ना कोई काम धंधा भी करेंगे तभी चलेगा। अब वो करते हुए भी बाबा से मन लगाना है। अब उसके लिए क्या करें? विचार आते हैं और आ रहे हैं, हम सोचते भी नहीं कि क्या करें। उसका कोई हल तो ढूंढना चाहिए कि मैं चलो बाबा को याद करने बैठूं तो मेरा मन तो उधर लगेगा, लगता नहीं। अब उसका जो साधन है ना, वो ये मुरली है। बाबा ने योग से पहले बच्चों को ज्ञान दिया। मुरली क्या है? ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ ली कि बाबा ने क्या समझ ली कि तुम कौन हो। पहले ये समझ ली कि तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो। ये शरीर तुम्हारा अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के संबंधी, शरीर का बिजनेस, शरीर का काम धंधा अलग है और आत्मा का संबंधी अलग है। आत्मा का माँ बाप अलग, शरीर का माँ बाप अलग। ये बाबा ने मुरली में क्या दी? समझ दी। किस घर से हम आए वो समझ ली, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, वो बाबा ने समझ दिया हमारे को। फिर योग बाबा से क्यों लगाना है, क्यों लगाना है, वो प्राप्ति हमारे सामने रखी। क्योंकि आत्मा जब परम धाम से आई तो बिल्कुल प्योर थी। हम नीचे आए, हमने पाठ बजाया, पाठ बजाते बजाते मैले हो गए। अब मैले हो गए और बाबा को नीचे क्यों आना पड़ता है? बाबा ऐसे समय पर आता है कि जब संसार का परिवर्तन होने वाला होता है, कि आत्माओं को घर वापस जाना है, फिर सतयुग आएगा। तो अगर वापस जाना है तो जिस रूप में आत्मा नीचे आई थी उसी रूप में वापस जा सकती है, प्योर। तो बाबा को नीचे आकर ज्ञान सुनाकर, समझ देकर, अपने साथ योग लगवाकर
आत्माओं को क्या करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। इसलिए बाबा नीचे आया, तो बाबा ने हमारे को समझ दी, ज्ञान दिया। अब वो समझ हमारे को मुरली के रूप में मिलती है। मुरली हमें समझदार बना रही है। मुरली में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बाबा ने ना समझाई हो। क्या सोचना है, कितना सोचना है, कब किस समय क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब जागना है, लोगों से कैसे बात करनी है, क्या कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सारी समझ बाबा हमारे को मुरली में देता है। अब हमारे पास क्या है, मुरली भी सुन रहे हैं, धारणाएं भी अपना रहे हैं, फिर भी योग नहीं लगता है, फिर भी योग नहीं लगता है। उसका कारण कि एक सब्जेक्ट बीच में से गौण है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे बीके भाई बहनों का उस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं है कि ये जो बाबा मुरली सुना रहा है, इस मुरली का मनन चिंतन के बिना योग नहीं लगेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर जब तक मुरली मन में नहीं चलेगी, मुरली में बाबा जितनी भी मुरली बाबा चलाता है, किसी दिन की भी मुरली देख लो, बाबा की कोशिश ये होती है कि बच्चों का मन मेरे में लग जाए। अब ये मुरली का चिंतन करना हमें आता नहीं है, ना ही हम कभी, देखो जब तक मुरली का चिंतन नहीं करोगे तो व्यर्थ संकल्प वाली समस्या दूर होगी नहीं। जब हम बैठते हैं, हमारे और बाबा के बीच में अड़चन क्या है कि व्यर्थ संकल्प आते हैं। व्यर्थ माना जो हमें उस समय विचार नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम बैठे तो यहाँ हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के दुकान के बारे में सोचूंगा तो मेरे लिए व्यर्थ है वो सोचना, क्योंकि मैं दुकान का कोई काम तो कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो वैसे बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो इसलिए वो व्यर्थ हो जाता है। अब उस समस्या से निपटने के लिए हमारे को ये ज्ञान की मुरली है, मुरली का चिंतन अंदर चलना चाहिए। आप जब भी आओ, आजकल तो बहुत आसान हो गया है, हर एक के मोबाइल में मुरली है। आप मुरली पढ़कर फिर योग में बैठो। मुरली को पढ़कर, चाहे कल वाली मुरली है, उसका थोड़ा सा कोई ना कोई बुद्धि में रखकर बैठो। तभी तो डायरी कहते हैं कि आप अपने साथ डायरी रखा करो, क्योंकि या तो मुरली 2 बार सुनो तो कोई बात याद रह जाती है, एक बार वाली मुरली तो याद रहती नहीं है। या फिर अपनी डायरी में उसको लिखो। अब अगर मुरली आपके पास होगी, मुरली के कोई पॉइंट आपके मन बुद्धि में होंगी, तो वो मन बुद्धि के पास भोजन है। भोजन है तो जब अपने भोजन में वो मस्त हो जाएगी। जब आप यहाँ बैठो तो उसको खुराक तो चाहिए ना, बिना खुराक के तो नहीं आप कर सकते। तो इसलिए आत्मा का वो भोजन है, कि मन बुद्धि का भोजन है ये मुरली। मुरली का जब चिंतन करोगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आप कभी वैष्णो देवी गए और वैष्णो देवी की यात्रा आप करके आ गए, और साल 2 साल के बाद भी कभी आप बैठो और आपकी बुद्धि में वो वैष्णो देवी वाला सीन घूमने लगे, तो आप यहाँ बैठे भी क्या पहुंच गए, वैष्णो देवी पहुंचे। क्या किया आपने, क्या किया है, मन का चिंतन की धारा बदल दी। बजाय दुकान का चिंतन करने के बजाय आप उस वैष्णो देवी का चिंतन करने लग गए तो आप वहां पहुंच गए। आप मान लीजिए मधुबन गए, आपको साल हो गया, 2 साल मधुबन होके आए, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी में रहे, योग भी लगने लगा। अब यहाँ बैठे हैं, आप अपनी बुद्धि के अंदर वो मधुबन का सीन इमर्ज कर। ये नहीं है कि ज्ञान हमारे को नहीं है, ज्ञान हमारे को है, वो मर्ज है अंदर। हमें क्या करना है, उसको इमर्ज करना है। जब भी आप यहाँ बैठते हो, ज्ञान की किसी भी पॉइंट को क्या करो, इमर्ज करो।
पहले थोड़े समय पहले बाबा ने एक मुरली चलाई थी 5 स्वरूपों पर, 5 स्वरूपों के ऊपर योग करने की विधि बाबा ने समझाई थी। वो क्या चीज है? वो उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं? इमर्ज कर रहे हैं, हम उस ज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं। तो इसलिए आप उस ज्ञान को, मुरली जब अंदर चलेगी तो ज्ञान इमर्ज होगा, अंदर घूमेगा। एक तो आपकी समस्या दूर हो गई, एक जब बाबा की बातें अंदर घूमेंगी तो फिर बाबा की समृद्धि भी क्या आने लग जाएगी, आने लगेगी, मन लगने लगेगा, फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। वास्तव में ज्ञान का मनन चिंतन भी योग है, केवल ज्योति बिंदु को देखना योग नहीं है। किसी के बारे में चिंतन करना, मान लो मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी विशेषताएं, उसका कुछ भी सोचता हूँ, तो मेरा उस व्यक्ति के साथ क्या हो गया? योग हो गया ना। योग तो यही है कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसे बाबा मुरली में अपनी पहचान देता है। बाबा मुरली में अपनी पूरी, बाबा कभी कभी ये कह देता है, कोटों में कोई मुझे जानता है, कभी कहता मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोटों में कोई मुझे जानता है। क्यों कहता है ये बात? कि बाबा क्या है, अगर हमें ये समझ में आ गया, चिंतन करो बाबा के बारे में, वो कैसी आत्मा है कि पूरा समय ऊपर बैठा रहता है, पूरा समय, और जब उसको नीचे आना तब संकल्प आता है। उसके ऊपर आपकी गर्मी सर्दी का कोई इफेक्ट नहीं, आपकी अच्छाई बुराई का कोई इफेक्ट नहीं। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, बाबा की कोई दृष्टि नहीं जाती आपके ऊपर इस तरह की। वो बिल्कुल प्योर है, एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध। तो ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को बनाना चाहता है कि हमारे पर किसी का कोई इफेक्ट ही ना हो। आप कभी देखेंगे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा चाहे मनुष्य का है चाहे पशु का है, वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, सब उसको प्यार करते हैं। बिल्ली का बच्चा भी होगा ना तो भी बच्चे उसको लोग प्यार करेंगे। बछड़ा होता है गाय का, उसको लोग प्यार करते हैं। मनुष्य का बच्चा है, उसको लोग प्यार करते हैं। क्या बात है, सुंदर है। इधर क्या चीज सुंदर है? शरीर तो सुंदर है, तो उसका मन भी सुंदर है, उसका मन भी क्या है? सुंदर है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे मन की सुंदरता क्या होने लग जाती है? कम होने लगती है। शरीर की भी कम होने लगती है और मन की सुंदरता भी हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बाबा क्या कर रहा है? हमारे मन को सुंदर बना रहा है। तो ये चीज हमें चेक करनी है कि दूसरे का कितना इफेक्ट मेरे पर हो रहा है। मेरा पुरुषार्थ क्या है? मुझे मन ईश्वर में लगाना है। अब वो लगाना है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर नहीं ध्यान रखोगे नहीं जाएगा। पहली बात कि मेरा मन अगर शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, मेरा मन ईश्वर में नहीं लगेगा। सवाल ही पैदा नहीं। मन में मैल है, आप चाहो कि मेरा मन ईश्वर से लग जाए, कैसे लगेगा? अरे छोटी सी कोई मूर्ति भी घर में स्थापित करते हैं, मंदिर में रखते हैं, सारे मंदिर को धोते हैं, तब वो मूर्ति रखते हैं। भगवान की याद अपने मन में टिकानी है और वो बिल्कुल परम पवित्र है और मुझे उसकी याद, मन उससे जोड़ना है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? अपने मन को स्वच्छ तो करना पड़ेगा कि बिना स्वच्छता के ये मुरली क्या कर रही होती है? मुरली हमारे मन को धोती है। अगर ध्यान से मुरली को सुनो ना, मुरली हमारे मन को साफ करती। बाबा सिखाता तो यही है ना। अच्छा, अब मेरे मन को मुझे स्वच्छ रखना है, उसका पुरुषार्थ क्या है? ये नहीं है कि लोग खराब नहीं है, लोग खराब ही हैं। लोग आपके साथ उल्टा पुल्टा काम भी कर देते हैं, आपको ब्लेम भी लगा देंगे, आपके साथ झूठ भी बोल देंगे, ठगी भी मार देंगे। तो भी सब कुछ होते हुए भी मैं मेरे मन को स्वच्छ कैसे रखूं? अब ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा पुरुषार्थ है।
कि मुरली क्या मदद कर रही है, यही तो पुरुषार्थ है। अगर सारे लोग अच्छे हैं फिर मेरे को मन साफ रखने में क्या है, फिर तो मेरा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। मेरा पुरुषार्थ तो तभी काम करता है ना, करना पड़ रहा है कि जब लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ ठगी मार रहे हैं, मेरे साथ चालाकी कर रहे हैं, जो ऊपर है वो अंदर नहीं है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी मुझे मेरे मन को ठीक रखना है, ये मेरा पुरुषार्थ है। उसका ज्ञान बाबा ने दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया? क्या ज्ञान दे दिया? क्या ज्ञान दिया बाबा ने? हर एक के कर्मों का खाता। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया। बच्चे ये बना बनाया ड्रामा है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, सभी आत्माओं का स्वभाव संस्कार अपना अलग अलग है, किसी एक का दूसरे से मिलता नहीं है। मेरी आलोचना करने से वो बदलने वाला नहीं है, नहीं बदलेगा। मेरी आलोचना करने से वो बदलने वाला नहीं है। वो अब ये ज्ञान बाबा ने इतना स्पष्ट दे दिया, अगर मेरे साथ वो कोई अच्छा बुरा कर रहा है, वो भी मेरे कर्म का हिसाब किताब है, तो मेरे कर्म का हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा? आज का जो समय है ना, आप देखेंगे आज के समय में संबंधों में कड़वाहट है और कोई समस्या नहीं लोगों को। लोगों के पास पैसा भी है, पढ़ाई भी है, साधन भी है, बड़े बड़े अमीर लोगों में भी सबसे बड़ी समस्या कहाँ हो रही है? परिवारों में, कि आपस में संबंधों में क्या है? टकराव है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये, और ब्राह्मणों में तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ब्राह्मणों में तो ज्यादा, जबकि आप सोचो पिछले 50-60 साल आप पीछे चले जाओ, लोग कुड़ुम्बे में रहते थे, 20-20, 30-30 लोगों का, 40 लोगों का परिवार होता था, कट्टे चाचे बाबे सब रह रहे, कोई ऐसी बातें ज्यादा होती नहीं थी, झगड़े झगड़े की। अब परिवार भी छोटा है, रह भी अलग रहे हैं, तो भी आपस में संबंधों में क्या है? खिंचावट है। अब ये क्या चीज है? ये अंत का समय है, हिसाब किताब हमारे क्या होने हैं? चुकतू होने हैं, और चुकतू होने हैं। जिसका मैंने कर्जा लिया हुआ है वो लेने तो आएगा। कैसे लेगा? आपको कोई तकलीफ देगा, आपने पैसे उसके दे दिए, अब पैसे तो मांग नहीं सकता है, तो कोई ना कोई आपके खा के भागेगा। आप किसी के पैसे नहीं खाए, आपके खा गया। आपने कभी बातों से उसको दुख दिया है, वो आज आपको बातों से आपकी चोरी करके आपको तकलीफ देगा, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब है। तो इसलिए ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में हमारे हिसाब किताब क्या हो रहे हैं? चुकतू हो रहे हैं। ये समझ मुझे अंदर रखनी पड़ेगी कि मेरे, इसलिए मुझे मेरा मन मेरा नहीं करना है। ये सोचो कि मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है? चुकतू हो रहा है। बहुत आज बाबा ने बात की ना सहनशीलता की। सहनशीलता कोई ऊपर की नहीं। कई बार हमारे को किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, हम चुप भी हो जाते हैं, अच्छी बात है चुप हो गए, लेकिन अंदर उड़ते रहते हैं। वहां उसके सामने नहीं बोलते, पर इधर उधर कहीं आए दाएं बाएं हम कहीं ना कहीं उसका जिक्र करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। तो इसका मतलब मैंने सहन नहीं किया है, अंदर से नहीं किया है, बार बार से किया है। तो अब हमने उड़ना भी नहीं, हमें ज्ञान को यूज करना है, ज्ञान को यूज करना है। तो जब तक आप ज्ञान को यूज नहीं करोगे ना, ये रावण मरने वाला नहीं है। मैं आपको करेगा, जब भी आपके किसी के साथ संबंध खराब हुए, आप इस मुरली को यूज करो ना वहां पर, क्योंकि क्या बात है, अब ये ठीक तो होने वाला नहीं है, उसका अपना स्वभाव संस्कार है। मैं पूरा अपना समय उस दूसरे के स्वभाव को ठीक करने में लगा रहा हूं, अपने पर लगा नहीं रहा। इतना तो अपने पर लगा लूं, जबकि मैं अपना स्वभाव ठीक कर नहीं पा रहा, और ठेका मैं दूसरे का लेता हूं। अब दूसरे का अपना मन है, अपना स्वभाव है, अपने संस्कार है, अब उसका अपने कर्म का हिसाब किताब है। ना तो मैं उसके कर्म का हिसाब किताब चुकतू कर सकता हूं, ना मैं उसके स्वभाव को बदल सकता हूं।
बाबा ने ज्ञान दे दिया, ये बाबा ने ज्ञान दिया है। ये वो मैं चिंतन सुना, बाबा क्या चाहता है कि जब उसका स्वभाव संस्कार अलग है, उसके कर्म का हिसाब किताब अलग है, फिर तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो उससे? तो क्योंकि अगर जब तक ये उड़ना हम बंद नहीं करेंगे, हमारा योग नहीं लगेगा। अच्छा, व्यर्थ संकल्प का बीज भी कहाँ है? अगर हम बैठे बाबा को याद किया करने लगे और हमारे अंदर कोई चिंतन चलने लगे, चिंतन किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? जिसने हमारे से गलत व्यवहार किया, हमारे मन में वही विचार चलने शुरू हो गए। तो व्यर्थ चिंतन का बीज कहाँ है? वो वही है कि जो हमने उसको अंदर से उसको स्वीकार करके मन को मैला कर रखा है, उसके लिए हमने मन में उस चीज को बिठा लिया है। वो बिठा लिया, मेरा मन मैला हो गया। जब योग करने बैठोगे वो फिर उबल के बाहर आ जाएगा, तो आपको योग लगने नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले, जैसे मैं कभी पहले ही उदाहरण दिया है कि रामलीला पर जब हम जाते हैं तो दशहरे वाले दिन, तो जब रावण को जलाया जाता है, रावण को मारने से पहले, रावण को जलाने से पहले उसको तीर कमानों से क्या करते हैं? तीर मार मार के उसको क्या करते हैं? छलनी करते हैं। जब तक उसको छलनी नहीं कर लेंगे तब तक चाहे तो वो सीधी आग लगा सकते हैं, क्या दिखाते हैं चलाओ, लेकिन नहीं, वो क्या दिखाते हैं कि उसको तीरों से छलनी करते हैं। तो ये ज्ञान के तीरों से जब तक वो जो रावण आपके अंदर आया है किसी के लिए, मेरा मन किसी के प्रति मैला होना, इसका मतलब मेरे अंदर रावण आया है, रावण आया है, और वो रावण मुझे परेशान करेगा, राम से मुझे मिलने नहीं देगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस रावण को जलाना पड़ेगा। अगर रावण को नहीं जलाओगे आपका योग लगेगा नहीं। इसलिए ज्ञान का मनन चिंतन करो, मुरली जो, क्योंकि ये चिंतन से क्या होगा? आप एक बार तो व्यर्थ चिंतन से तो बच ही जाओगे, फौरी तौर पर बच जाओगे कि जैसे मुरली अंदर घूमेगी और आपका योग लगेगा और आप बाबा के पास जाएंगे। अगर बिना किसी ज्ञान की पॉइंट लिए अगर आप योग लगाओगे, ऐसा नहीं कि योग नहीं लगेगा, लगेगा, इसको मत कर पाना। तो योग लगेगा, लेकिन जाओगे बाद में बाबा के पास, मन जाएगा बाद में, आएगा पहले, वापस आ जाएगा तुरंत। क्यों? कि वो पेट्रोल तो है। मन बाबा के पास भी रुक कर क्या करें? चिंतन तो कोई अंदर है नहीं। अच्छा, तो बाबा को ज्योति बिंदु नजर आ गया, देख लिया, फिर क्या करें? फिर वापस आ जाए, फिर अंदर कुछ हो तो, अंदर कुछ है, खाली एक खोखले बैठे, कोई बैठे। मैं कभी मजाक करता हूँ कि ज्योति बिंदु को देख रहा, लाइट चलती है, क्या करते? ये ज्योति बिंदु को देख रहे हो, लाइट चली, क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बहुत पुराने लोग ऐसे बैठे, अब क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे। इसलिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, चिंतन। एक और चीज जो हमारे को बाबा से मिलने की देती ना, वो एक और है, वो है मेरा मोह, अटैचमेंट। मैं आपको बताऊं, ये एक बंधन है। आत्मा के पैरों में जैसे बेड़ियां हैं, ये बेड़ी, जब आदमी के पैर बंधे हुए, बेड़ी कैसे उड़ सकता है? जाएगा ही नहीं। बहुत सारी माताओं बहनों को क्या होता है? अपने बच्चों से प्यार है, प्यार नहीं है, मोह है। प्यार तो अलग बात है। अगर टू मच मोह करते हैं, हम पशु तुल्य, पशु अपने बच्चे से मोह करता है, गाय अपने बछड़े से मोह करती है। गाय को कहीं ले जाना, उसके बछड़े को पकड़ लो, आप खींचे जाओ, गाय कहता हूं आप 50 मील चलो, गाय उसके पीछे चलती रहेगी। क्यों? गाय को अपने बच्चे से क्या है? मोह है। समझ नहीं है, केवल मोह है। हम मनुष्य, हमारे को समझ होनी चाहिए कि बच्चा को मैंने अच्छे संस्कार देने हैं,
अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है, पढ़ाई करानी है, अच्छा इसको खाना पीना, इनको बोलना सिखाना है। मुझे ये तो एक प्यार है, क्योंकि वो हम मनुष्य हैं, हमारा फर्ज बनता है। मेरे घर बच्चा है, उसको मैं पालूं पोसूं, लेकिन उसको मैं अच्छे संस्कार दूंगा। लेकिन उसको चूमू चाटू, कौन चूमता चाटता है बच्चे को? तो पशु चाटता है। पशु का बच्चा पैदा होते गाय को चाटने लग जाती है, चाटती रहती है उसको। अगर हम भी यही कर रहे हैं, बच्चे को देखा चुभने लगे, तो ये क्या है? पशु तो है, हम मनुष्य कहाँ है? बाबा ने जो समझ दी है, ज्ञान क्या कहता है, तो चाहे अपना बच्चा हो या अपना कोई बिजनेस हो, कहीं वो बिजनेस से बड़ा हो, सवेरे सवेरे दुकान खोल के बैठे और कोई काम नहीं करते, भाई खाता करते दुकान करते, ये उससे अटैच हुए हैं, बिजनेस का स्वरूप बन गए। कोई नौकरी का स्वरूप बन जाते हैं, सारा दिन नौकरी नौकरी और कोई बात ही दिमाग में रखनी नहीं, बस वो बात स्कूल की है, वो क्या है। तो हम क्या हो गए? टू मच अटैच हो गए। अब किसी चीज से आप अटैच हो जाओगे तो जब आप बैठोगे उसी का चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। अब उस चीज को आपको समझना तो पड़ेगा। ये मुरली इसलिए, मुरली इसलिए, मुरली का मनन चिंतन इसलिए जरूरी है ताकि वो चिंतन मेरा क्या हो जाए? दूर हो जाए। और इस सब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान दोगे ना। ये आपने कभी जानकी दादी को क्लास कराते देखा है? एक होता है कोई रटी रटाई क्लास कराता है, जानकी दादी का चिंतन काम करता था। तो दादी बैठते थे ना, इसी मुरली को ही करते थे, कोई अलग थोड़ी करते थे। इसी में से पॉइंट निकलते 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 कहाँ ले जाते थे। अब ये क्या चीज है? वही मुरली हम भी पढ़ रहे हैं, वो मुरली हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है? हम चिंतन नहीं कर रहे। ये सब्जेक्ट को अगर हम थोड़ी देर आप एकांत में बैठ जाएगी, एकांत में बैठ जाओ और मुरली में बाबा ने क्या कहा है, आप थोड़ी देर उसका चिंतन करो। चिंतन करते करते योग लगेगा, और जब आप यहां आकर बैठोगे तो भी योग लगेगा। अगर पूरा दिन मुरली तो आपकी बुद्धि में घूमी नहीं है और आप सोचो मेरा योग लगेगा, नहीं लगेगा। ये मुरली का महत्व यही है। बाबा क्या कर रहा है? बच्चों से बातें तो कर रहा है ना, बातें करता है बच्चों से। मुरली में क्या करता है? हमारे को सोच रोशनी देता है, रास्ता कैसे है, क्या है, कैसे जाओगे मेरे पास कैसे आओगे, रास्ते में क्या क्या अड़चन है, वो समझ देता है। अब वो समझ को यूज ही नहीं कर रहे हम। अगर हम चिंतन नहीं कर रहे मुरली का, इसका मतलब ज्ञान को हम प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं कर रहे, खाली बस सुन रखा है। वो तो पोथियां पढ़ते पढ़ते युग बीत गए, कथा पढ़ते पढ़ते, रामायण पढ़ते पढ़ते, महाभारत कितने हमने पढ़ी है। इसलिए बंधन आपको समझना पड़ेगा कि मेरा फर्ज निभाना अलग चीज है, मैं टू मच बंधन किस लिए पाल रहा हूं। अगर हम अपने मन को आज टटोले ना कि मेरे मन कितने बंधनों में बंधा हुआ है, एक इतनी बड़ी किताब बन जाए। आप सोचो, टटोलो तो सही ना, हम लोगों के अपना टटोलो ना कि मेरी कहाँ टसल है, कहाँ मेरा, क्योंकि दोनों चीजें नुकसानदायक हैं, राग भी और द्वेष भी। टू मच अटैचमेंट और टू मच किसी से विरोध, दोनों चीजें मेरे को योग नहीं लगाने देंगे। ये जब तक इन चीजों को चिंतन करके हटाएंगे नहीं, योग कैसे लगेगा? बताओ आप। ऐसे चिल्लाने से मेरा योग लगता नहीं, बेंच मेरा मन नहीं लगता, मन ऐसे कैसे लगेगा? यूज सही तरीका से यूज तो करो ना। हम बैठे हैं, मान लो योग लगाने बैठे हैं, दो चीजें हैं, एक मेरा मन है, एक मेरी बुद्धि है। बुद्धि ज्ञान का चिंतन करेगी। बुद्धि ज्ञान का चिंतन किसने करना है? बुद्धि ने करना है ज्ञान का चिंतन। बुद्धि में ये ज्ञान है, कोई पॉइंट है, चिंतन करेगी। मन का क्या काम है? मन तो आप सोच लो कि बुद्धि के ऊपर सवार है,
जैसे कोई हवाई जहाज पर सवार हो जाता है ना, जिधर हवाई जहाज जाएगा उसी पर बैठा है वो तो है। वो पक्षी किसी गाड़ी पर बैठ जाए, जिधर गाड़ी जा रही है पक्षी हमारा जा रहा है। अब ये बुद्धि हमें भटकाती है। असल में तो हमारा मन इतना नहीं भटकता है जितनी हमारी बुद्धि भटकती है। हम हमारा चिंतन की धारा जो है ना चेंज हो जाती है। बैठे बैठे योग में ना कभी किधर कभी किधर कभी किधर कभी किधर चल पड़ेगी, और मन क्या करेगा, उसे चिंतन करने लग जाता है। जो सीन देखा, आप सोचो कोई भी विचार मेरी बुद्धि में आया, कोई भी विचार, तो बुद्धि क्या करती है, उसका चित्र फ्रेम कर लेती है, एक मान लो विजुलाइज कर लेती है उसको, उसका चित्रण कर लेती है। मान लो हम यहाँ बैठे, मुझे मेरी रसोई के बारे में कोई चिंता कर लिया, बुद्धि ने रसोई का क्या कर लिया, चित्र फ्रेम कर लिया। मन क्या करेगा, इसमें ये सामान यहाँ पड़ा है, ये सामान यहाँ पड़ा है, ये सामान पड़ा है। तो क्योंकि बुद्धि ने तो आपको वहां छोड़ दिया जो रसोई में, और आप मन क्या कर रहा है, मन तो खुद है, इसको अपनी समझ पर है, ये क्या करेगा, उस रसोई के बारे में सोचना शुरू कर देगा। आप बुद्धि जाके किसी व्यक्ति के पास छोड़ दे, मान लो किसी व्यक्ति की आपको याद आ गई, पति की, पत्नी की, भाई की, बेटे की, किसी की आ गई, अब मन को वहां छोड़ दिया, मन उसका चिंतन करना शुरू कर देगा। तो मन को जिधर ले जाओ ये उधर चल पड़ता है, उसी की बातें करने लग जाता है। ये ईश्वर के पास पहुंच जाएगा, ईश्वर का चिंतन करने लग जाएगा। तो अब हमारा काम क्या है, बुद्धि में इस ज्ञान को यूज करके बाबा का चित्रण करना, विजुलाइज करना, बाबा को, ज्योति बिंदु को विजुलाइज करना, परम धाम को विजुलाइज करना, सूक्ष्म वतन को विजुलाइज करना, ताकि ये मेरा मन वहां का चिंतन करे। अब विजुलाइजेशन तो जरूरी है ना, बिना चित्रण के कुछ होगा नहीं। वो हो गए कोई एक मेरे को किसी गुरु का कोई चेला था, तो मैं उससे पूछा कि आप हाँ जी हम भी प्रभु को याद करते हैं। अच्छा, मैं बोला प्रभु को जब याद करने बैठते हो तो कोई चित्र भी बनता होगा। हाँ जी, क्या बनता है, फिर हमारे गुरु जी का बनता है। तो फिर याद किसको करना है, किसको याद करना है, भगवान को या गुरु को, जिसका चित्रण हो रहा है अंदर। मानो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे किसी रिश्तेदार की मुझे याद आ जाए, मेरी बुद्धि उसका चित्रण कर रही हो, तो मैं याद किसको कर रहा हूँ, जहाँ बैठा हुआ, भले और लाल लाइट है, नीली हो, कुछ भी हो, मैं तो बैठा हुआ किसका चिंतन कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदार को कर रहा हूँ, बैठा हुआ यहाँ पर। इसको योग, मेरा योग है पर मेरे किसी रिश्तेदार के साथ योग लगा हुआ है, बाबा के साथ नहीं लगा हुआ है। अगर बाबा का चिंतन करोगे, सहज है चिंतन। देखो कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में हमारी बुद्धि ज्यादा एकाग्र होती है। जो चीज हम आंखों से चित्र देख रहे हैं वहां मेरी बुद्धि ज्यादा एकाग्र होती है। कोई चीज सुन रहे हैं उसमें बुद्धि कम एकाग्र होती है। इसलिए लोगों को देखी हुई चीज याद रहती है। तो मुझे चित्रण करना है, वो फिल्म बनानी है परम धाम की, मधुबन की। मान लो मधुबन में हम गए, हमने बहुत मजा आया, अब उस मधुबन की फिल्म चला लो ना, बैठे हुए यहाँ बैठे, बुद्धि में वो फिल्म चलाओ, तो आपका व्यर्थ चिंता तो एक साइड में रह जाएगा, आपके अंदर तो बाबा वाला चिंता चलना शुरू हो जाएगा। आपको जो वहां आनंद आया वो आनंद आने लगेगा, तो मन आनंद लेने लग जाएगा, इसलिए वो सुख महसूस करेगा। अगर मुझे सुकून नहीं आता है, अब मान लो मेरा मन शांत नहीं रहता है, डिस्टर्ब है, मेरा मन बाबा लगता ही नहीं है, फिर मैंने क्या पाया, क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया। अगर हम यहाँ बैठ के 5 मिनट भी अगर मुझे सुकून मिलता है, फिर आप मुरली सुनेंगे ना, आपको मजे ही अलग आएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी होता है कि मान लो अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है और मेरा योग सही नहीं लगा, अब मुरली पढ़नी मुश्किल हो जाती है, 4 पेज पढ़ने बहुत मुश्किल है। अगर मन की स्थिति बहुत अच्छी है, ये मुरली इतनी सहज है पढ़नी, मजा आने लगेगा। मजा दूसरों को, सुनने वालों को भी मजा आएगा और सुनाने वाले को भी क्या आ जाएगा। तो जब तक सुनाने वाले को मजा नहीं आ रहा तो सुनने वालों को तो आना ही नहीं, ये तो पहली बात है। सुनाने वाले को मजा आए, वो मजा कब आएगा,
कि जब उसके पहले मन उसका शांत हुआ, योग से मन टिका है, बाबा के पास गया है, तब आ गया। फिर हमारे अंदर और क्या क्या है, हमारे अड़चन है योग के अंदर। योग के अंदर अड़चन है प्योरिटी की। मैं आपको पहले बताऊं, प्योर नहीं है मेरा मन, मेरे अंदर विकार है। अगर तो विषय विकार की कोई चिंतन चलता है तो भगवान से कोसों दूर हो जाएंगे। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं लगेगा, नहीं कोसों दूर हो जाएंगे। जितना मर्जी जोड़ लगा लो आप, जितना आपका एडी चोटी का जोड़ लगा लो, मुरली को घोट के पी लो, अगर इन विकारों को नहीं छोड़ेंगे मन बाबा में नहीं लगेगा। क्यों क्यों नहीं लगेगा? कि बाबा परम पवित्र है, हम मैले हैं। कैसे मेल मिले? मेल मिले कैसे? प्योरिटी, चलो विकार तो छोड़े, उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं मन के प्योर की। कि अगर हमारे अंदर किसी के लिए भी मैल है, किसी के लिए मेरा मन मैला है, तो भी बाबा से योग नहीं लगेगा, उसी तरफ चला जाएगा आपका मन, उधर खींच जाएगा। ना मुझे अपने मन को किसी व्यक्ति के लिए मैला करना है, और ना ही मेरे को अंदर कोई विषय विकारों का अंदर चिंतन चले। मुझे ये प्योर रखना पड़ेगा, बच्चे की तरह मन बनाना पड़ेगा। ये दादियाँ अच्छी क्यों लगती हैं? क्या बात है, ये दादियाँ अच्छी क्यों लगती हैं? बड़ा बाप हमारी बहनें अच्छी क्यों लगती हैं? क्या चीज है इनके पास? पवित्रता है, इनका मन प्योर है। ये सोचती हैं तो बाबा के लिए, सब कुछ करती हैं तो बाबा के लिए। इनका जीवन किसके लिए? अपने भाई बहनों के लिए और बाबा के लिए। इनकी उन्नति हो जाए, ये आगे बढ़ जाए, ये हो जाए। सारा दिन बहनें क्या करती हैं? यही करती हैं, ये तभी अच्छी लगती है। तो इसलिए अगर मेरा मन सुंदर हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, मैं भी लोगों को अच्छा लगने लगूंगा, तो भी लोग भी मुझे पसंद करेंगे। अगर आप सारे चाहते तो यही है ना कि लोग मुझे पसंद करें। लोग मुझे पसंद करें, उसके लिए क्या चाहिए? मन को सुंदर बनाओ। सुंदर अंदर, किसी के लिए कालिक नहीं पोछो। किसी के लिए कालिक पोछ के बैठोगे ना और नहीं लगेगा योग। आप कितना मर्जी कर लेना, हमें ये चीजें कहने को तो बहुत आसान है, बाबा भी कह देता है, बच्चे बस मुझे याद करो, तुम्हारा बस ये हो जाएगा। बाबा कहता था अच्छा मुझे याद करना ही पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारा कोई चारा नहीं है। लेकिन याद करने के पीछे जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन क्या है? पूरी लिस्ट है। वो कंडीशन में नहीं करोगे ना फॉलो, तो योग लगने वाला नहीं। और योग नहीं लगने वाला तो फिर प्राप्ति भी क्या होगी? प्राप्ति जो भी होनी है वो किससे होनी है? योग से होनी। योग मेरा लग नहीं रहा तो प्राप्ति सुख शांति की भी होगी कैसे? मन मेरे को अतीन्द्रिय सुख अनुभव कैसे होगा? कि आत्मा को जो सुख चाहिए, जिस चीज की भूख हमारे अंदर जन्म जन्मांतर की है, हमें परमात्मा सुख चाहिए, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो भूख है हमारे अंदर। वो भूख तब मिटेगी जब मेरा योग ईश्वर से लगेगा। और ईश्वर से योग लगाने के लिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सामने वाला जिसके साथ मैं रह रहा हूं, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। हम अज्ञानियों के साथ रह रहे हैं, नॉन बीके के साथ रह रहे हैं। अब नॉन बीके ने तो योग लगाना नहीं, उसने तो योग लगाना। अब वो तो झगड़ा करने क्या कर रहा है? अब जो दवाई हम खा रहे हैं तो परहेज कौन करेगा? हमें क्या करना है? पीछे किसको हटना पड़ेगा? हमारे को। लड़ने के टाइम लड़ ले, रोने के टाइम रो ले, हंसने के टाइम हंसने, नाचने के टाइम नाचने, योग लगाने योग लगे। कैसे होगी? सारी चीजें इकट्ठी कैसे हो? इसलिए समझना तो सीधी सी बात है। आप अपनी आंख खोल कि अगर मुझे योग लगाना है, प्रेम मुझे करना पड़ेगा। लोगों के साथ वेग रास्ता, जैसे नदी चलती है ना, नदी जब बहती है तो उसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, कोई भी पहाड़ आया, कोई भी पत्थर आया, वो उसमें से रास्ता बनाती है।
रास्ता बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलती है। मुझे भी मेरा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, तो मेरे सामने ये चीजें आएंगी। लोग मेरा विरोध भी करेंगे, लोग मेरी आलोचना करेंगे, रोकेंगे, मेरे विकार भी मुझे परेशान करेंगे, मेरा मोह भी मुझे परेशान करेगा, लोभ की वृत्ति भी मुझे परेशान करेगी। कई बार हम फीके भी बन गए, लेकिन लोभ की वृत्ति मेरा पीछा नहीं छोड़ती, तो भी लोभ नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धि में पैसा फंसा हुआ है। वो पैसा जो आदमी की बुद्धि में रहता है ना, तो फिर वो उसको क्या करेगा, सारा दिन उसी चिंतन में चलता है। व्यर्थ चिंतन का बीज है ये लोग। ये जो विकार है ना, जो भी विकार है, ये व्यर्थ चिंतन के क्या है, बीज है। ये बीज नहीं खत्म करोगे तो ये तो पौधे उखड़े हुए हैं। जहाँ गंदगी है वह मक्खी मच्छर तो आना है, आवाज मानना। अब योग की और बात करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। खाना पीना, खाना मान लो बाबा कहते हैं तुमने प्योर खाना है, किसी भिखारी के हाथ का खाना नहीं खाना है, इतना खाना है, क्या करना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है। तो वो सारी चीजें, कोई भी काम ऐसा ना करो जिससे लोगों का ध्यान जाए। जैसे बाबा गुप्त है ना, मैं बताऊं योगी की निशानी क्या है। जैसे बाबा गुप्त है, बाबा अपने बच्चों को भी गुप्त रखना चाहता है। कोई भी काम आपने ऐसा किया जिससे लोगों की नजर आपकी तरफ जाती है, आपका योग नहीं लगेगा। आपने कपड़े ऐसे पहन लिए फटे पुराने, तो भी लोगों का ध्यान जाएगा, और बहुत बढ़िया पहन लिए हैं तो भी ध्यान जाएगा। हमने ऐसे नसंगम भी हुए, आपको बीचों बीच रहना पड़ेगा। बाबा ये नहीं कहता फटे कपड़े पहनो, बाबा ये नहीं कहता खाना ऐसा ना खाओ, पर ऐसा कि टू मच बुद्धि सारे खाने में फंसी रहे तो भी योग नहीं लगेगा। तो इसलिए ये प्रेज हमें करने हैं, हमें करने। अगर जब तक इस पर ध्यान नहीं दोगे, खाना पीना, पहनना, रहना, बात करने का ढंग, देखो बाबा ये ज्ञान देकर ना हमें समझदार बना रहा है। मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, कब कितनी बात कहनी है, हमें कितना सार्थक रहना है, सार्थक बोलना है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है वो शब्द बोलना, दूसरे का विचार चले। मेरे अंदर एक ही बात कौंधती है। कभी कभी एक जो विश्व रतन दादा था, विश्व रतन दादा की बात, विश्व रतन दादा योगी था। अगर बाबा कोई बार तो लोग गलती खा जाते थे, जो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं जानते थे ना, वो गलती खा जाते थे कि बाबा कौन है। अनजान आदमी आए तो वो जब विश्व रतन मिल गया तो सोचे कि यही बाबा है। वो क्या उस दादा से पूछ लिया करा कर किसी ने कि दादा आप क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या बोलो, बड़े सहज भाव से, मेरा और कोई पुरुषार्थ नहीं करता, मैं तो एक ही पुरुषार्थ करता हूं, मेरे कारण किसी का विचार ना चले, किसी का, आप उसको चिंतन करके देखो, मेरे कारण किसी का विचार ना चले। ये छोटा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये, कि मैं ऐसे रहूं घुल मिल के, किसी का मेरी तरफ ध्यान भी ना जाए, लोगों के ज्यादा विचार भी ना चले। अगर टू मच दोस्ती रखोगे तो भी विचार चलेंगे, और टू मच दुश्मनी रखोगे तो भी क्या चलेंगे, विचार चलेंगे। हमें ये ध्यान तो रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा योग में चलो, हमारा योग लग गया, मन भी लगता है, फिर भी परिवर्तन नहीं होता है। एक होता है ऊपर का योग, एक होता है अंदर का योग, अंतर्मन का योग।
क्योंकि हमारे मन के दो भाग हैं। एक हमारा कॉन्शियस है जिसको चेतन मन कहते हैं, एक हमारा सब कॉन्शियस है जिसको अवचेतन मन कहते हैं। तो जब तक मेरा योग की स्थिति, मेरा अवचेतन मन सब कॉन्शियस बाबा से नहीं जुड़ता है, जिसको दिल कहते हैं, होता है दिल से याद करना बाबा को, एक होता है दिमाग से याद करना। ठीक है, ये बात बाबा कहे बच्चे मुझे दिल से याद करो, मुझे प्यार से याद करो। दिल क्या है? मेरी सब कॉन्शियस, और दिमाग क्या है? मेरी कॉन्शियस। कई बार हमारी कॉन्शियस से हम याद करते हैं, डर के मारे भी करते हैं कि हमें योग करना चाहिए, गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझे योग करना चाहिए। बाबा भी कहता है, मुरली में रोज ही कहता है मुझे योग लगाना है, बैठना है, मुझे मुरली भी सुननी है, मुझे योग लगाऊं, मैं ये भी नहीं खाऊंगा, ऐसा ध्यान भी रखूं। ये सब कहाँ तक लेवल है? दिमाग तक है। बाबा को समझ लिया, ज्ञान को समझ लिया, नहीं करते हैं तो अंदर मन खाता है, इसलिए योग भी लगाते हैं, इससे भी परिवर्तन नहीं आता है। असली आप अपने अंदर झांक के देखो, मैल कहाँ है? हमारे अंदर विचार, कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा है ये सोचता हो कि मेरे गंदे विचार चले? हर आदमी ये चाहता है कि मेरे अंदर अच्छे विचार आए। ना चाहते हुए भी मेरे अंदर नेगेटिव विचार आते हैं। वो कहां से आ गए? कहां से आते हैं? वो गंदगी मेरे सब कॉन्शियस में है। जब तक बाबा वाली किरणें वहां तक नहीं जाएंगी, वो गंदगी खत्म होने वाली नहीं है। ऊपर ऊपर योग लगा के पूरा हो जाएगा, संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर वही के टाइम पूछे कर लेंगे और हर चीज कर लेंगे। कारण क्या है कि वो अंदर तक बात जा नहीं रही है। जैसे आप कागज है, कागज के ऊपर लेंस रखें और सारे लेंस लेकर बैठे रहो, अगर एक बिंदु पर जब तक फोकस नहीं होगा वो कागज नहीं चलेगा। और फोकस होते ही उसको क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो मुझे अंतर मन से बाबा को याद करना, अंतर मन से। अंदर है गंदगी मेरे, मुझे अंदर से आप हम अगर चेक करें ना, फिर हमारे को और कोई काम ही ना रहे। इतना अंदर काम है कि मेरे कहां समझ जुटे पड़े हैं। मैं किसी के साथ अच्छा बोल भी रहा हूं, अच्छा व्यवहार भी कर रहा हूं, पर मेरे सब कॉन्शियस के लिए मेरे उसके लिए कुछ ना कुछ है, वो भी साफ कर रहा है। अंदर की सफाई की बाहर की सफाई कर रहा हूं। बाहर की सफाई तो दुनिया वाले ठीक है, थोड़े हम ब्राह्मण हैं, हम थोड़ी ज्यादा सफाई कर देते हैं, वो बाकी बाहर वाली सफाई तो दुनिया वाले भी करते हैं। दुनिया वाले को लड़ते दुनिया एक बड़ा मीठा बोलते हैं। आप उनके घर चले जाओ, बड़ा मीठा आओ जी, ये खाओ जी, ये खाओ जी, अंदर खड़े होकर पूछो, बाहर तो दिखाएंगे। हमने वैसा नहीं करना है, हमें अंदर तक सफाई करनी है। समझदारी क्या है? कल मैं उनको रसिया क्लास करा था, मैंने कहा कि समझदारी क्या है? समझदार किसको कहेंगे? किसको कहेंगे समझ? किसी ने पीएचडी कर रखी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, दुनिया बड़ा उसको रिस्पेक्ट देती है, घर में उसको बीवी के साथ रहना नहीं आता, तो पढ़ा लिखा है, क्या कहेंगे? पढ़ाइए कि 4 व्यक्तियों के साथ उसको परिवार में रह रहा है, वहां उसको रहना नहीं आ रहा। जिस स्टाफ में स्कूल में या नौकरी जहां भी करता है वो, वहां उसको रहना नहीं आ रहा। तो पढ़ाई किस काम की है? पढ़ाई माना क्या? समझदार, जिसको प्रैक्टिकल लोगों के साथ बिहेव करना आता है, उसको समझदार कहते हैं। तो अगर हमें समझदार बनना है अंदर से, तो मुझे ये समझ तो रखनी पड़ेगी ना। तो योग की गहराई जब तक नहीं होगी, डेप्थ, जैसे नींद की भी क्या होती है? गहराई होती है ना। कोई नींद 10 घंटे करे और कोई 1 घंटा नींद करके थकावट दूर हो जाती है।
कोई 10 घंटे पासे बदलता रहता है, 4 पैर पर पड़ा हुआ, तो भी उठता थका हुआ महसूस होता है। क्यों? गहरी नींद तो उसको आई नहीं। तो योग भी जब तक गहरा नहीं लगेगा तो भी आपको आनंद नहीं आएगा। ऊपर ऊपर थोड़ी देर में क्लास होने की बड़ा मजा आया, ये और एक कंफ्यूजन भाई बहनों में ये भी है कि कभी बाबा कहता है कि बच्चे एकांत में बैठकर मुझे याद करो, कभी बाबा कहता है बच्चे चलते फिरते मुझे याद करो। असल में इन दोनों चीजों की जरूरत है। एकांत में बैठ के आदत पड़ेगी तो चलते फिरते बाबा याद आएगा। अगर चलते फिरते आपको आदत पड़ गई तो बैठ के भी याद आएगा। जिसको चलते फिरते बाबा याद नहीं आता वो यहाँ बैठ के याद आएगा? दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें समझना पड़ेगा ना कि उसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। और इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो, बाबा से योग लगना माना कि बाबा हमारे को खींचे, खिंचावट मजा आए, बाबा को अच्छा लग रहा है। आप मान लीजिए आप किसी के घर गए, आप ये कहो वहां जाके कि मैं तो जी इस गली से गुजर रही थी, चलो मैं मिलती जाऊँ आप। उसके मन में आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। गली में गुजर रही थी, आदत आ गई, आओ बैठो को थोड़ा। अगर आप जाके ये कहो जी आज तो स्पेशल मैं आपके लिए आई हूँ, मैंने कहा आज मैंने मिल के आना है, उनसे अपने दिल की बात करके आनी है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देगी, ज्यादा बैठाएगी। अब स्पेशल बैठना माना बाबा को ये लगे कि बच्चा स्पेशल किसके लिए बैठा है? मेरे लिए बैठा है। तो बाबा अमृत वेले क्यों कहता है कि अमृत वेले नींद का त्याग करके अगर उठ के बैठे हैं तो बाबा को भी तो अंदर होगा कि बच्चा नींद छोड़ के बिस्तर छोड़ के ही बैठा है, तो उसको अच्छा लगेगा। एक होता है जब मौका लगे तो लगा दिया, मौका लग गया तो लगा दिया, ना लगे तो ना लगा। तो बाबा भी सोचेगा तो मतलब कोई है, जब इनको मतलब होता है तो कोई पापा बाबा करने लग जाता है, जब नहीं है तो खत्म काम। ठीक है, आपको क्लियर हो योग का? ओम शांति। बहुत टाइम ले लिया है। ओम शांति।